ने एक लेटर दिया था भारत निर्वाचन आयोग को और आपने चुनाव वोटिंग की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। क्या पहले से इस बात का अंदाजा नहीं था चुनाव आयोग को कि त्योहारों के पर्व के बीच उन्होंने चुनाव अनाउंस किया? और दूसरा इसी में सवाल निहित है कि क्या यही नारा पार्टी का कोर इशू है, बटेंगे तो कटेंगे? हाँ ब्रिजेश जी, चुनाव आयोग के द्वारा पूर्व में भी कई बार राजनीतिक दलों के अनुरोध पर तिथियों में परिवर्तन किया गया है। देखिए, पंजाब में कांग्रेस ने भी जो है तिथि बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि प्रकाश पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। प्रकाश पर्व, गुरु पर्व की जो हम बात करते हैं पंजाब में, चुनाव में पंजाब में भी तिथि बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा स्नान बहुत लोग जानते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां पर लोग दो तीन दिन पहले से जाकर के वहां पे कल्पवास करते हैं और स्नान करके फिर अपने घरों को लौटते हैं और उसी दिन तिथि पड़ रही है 15 तारीख को ही। तो पार्टी ने अनुरोध किया था, और जिनको अपनी संस्कृति और संस्कार और सनातन का विरोध करते रहना है, उनको कार्तिक पूर्णिमा, गंगा स्नान और गुरु पर्व से क्या लेना देना है। इसलिए श्रीमान अखिलेश यादव जी का हमें आज दर्द छलका। अगर उनकी इतनी तैयारी है और उनके पक्ष में अगर वोटर लामबंद है, तो क्या कारण है कि अखिलेश यादव जी को ट्वीट करना पड़ गया कि उनको दर्द हो गया? अरे आप राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टी है आपकी, आपका अपना एक बेस है, आप चुनाव से क्यों डर रहे हैं? 5 दिन बाद बढ़े या 10 दिन पहले हो जाए, जब आपके पास कुव्वत है तो आइए लड़िए। हम आपको जमीन दिखाएंगे इस बार, क्योंकि झूठ का आवरण अब हट चुका है। जनता जान चुकी है ये ठगने वाले लोग हैं, ये आरक्षण के नाम पे भी ठग रहे थे और इन्होंने जनता को एक गुमराह करने का प्रयास किया। और रही बात जहां तक कि आपने नारे की बात कही है, नारा तो ये भी है, हमने कहा है कि एक हैं तो सेफ है। नारा तो ये भी हमने कहा है कि एक हैं तो क्या कहते हैं कि आप नेक रहेंगे, तो बटेंगे तो कटेंगे। हम उसका उदाहरण देख चुके हैं कि भारत का विभाजन किस लिए हुआ था, किन कारणों के आधार पे हुआ था। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी का तो मूल सिद्धांत है कि मुस्लिम तुष्टीकरण। उनके ही एक महासचिव ने रामचरितमानस पे हमला किया था, इनके ही महासचिव ने माता लक्ष्मी के ऊपर बात किया था। जी, ये बटेंगे कटेंगे कर रहे थे, आप हिंदू और मुसलमानों के लिए कह रहे हैं तुष्टीकरण। आलोक जी, मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण करना है, इसलिए हिंदुओं के जो है तो उनको धर्म में बांट। एक सेकंड आलोक जी, तो मुजफ्फर, ये बटेंगे कटेंगे आप बेसिकली हिंदुओं के लिए कहना चाहते हैं? नहीं, बटने के बाद जब आप बटे, अंग्रेज यही काम करते थे ना ब्रजेश जी, बटेंगे। तो किस पे बांटने का आप जिक्र कर रहे हैं? बटा कौन है? पार्टी कर रही है कि एक धर्म को तो बांट के मत देखो, उसकी जातियों में उस पे तो विभाजन मत करो। उसके तमाम पंथ हैं, तमाम खलीफाओं को मानते हैं, उसको तो अलग से मत देखो। उसको तो कौन है, ये मुस्लिम समाज है, एक धर्म है। और हिंदू समाज को आप जो है जातियों में मतलब आप ये रिफर कर रहे हो कि ये जो आप कह रहे हो वो मुसलमानों के लिए कह रहे हो? जी, रिपीट करेंगे। ये आप जो रिफर कर रहे हो अभी, ये आप मुसलमानों के लिए कर रहे हो? देखिए, समाज को बांटना समाजवादी पार्टी का धर्म रहा है। मुजफ्फरनगर दंगा अगर समाजवादी पार्टी ने बांट के नहीं देखा होता तो नहीं होता, इतने लोग नहीं मारे गए होते। क्योंकि उन्होंने एक तुष्टीकरण की नीति के कारण एक पक्ष में खड़े हुए, इसलिए इतना बड़ा दंगा हुआ, 70 लोग तो मैंने प्रारंभिक में एक सवाल किया था आपसे आलोक जी कि यही कोर इशू होगा बीजेपी के लिए, ये नारा? भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर, अपने नेता, ईमानदार नेता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनावों के बीच में जाएगी और समाजवादी पार्टी को उसकी हरकतें याद दिलाएगी, जनता को उनकी हरकतें याद दिलाएगी, और हम उस आधार पर अपने चुनाव के लिए वोट बचाएंगे और इसमें एक रहेंगे और नेक रहेंगे। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये एक रहेंगे नेक रहेंगे मतलब ये चेतावनी है या नारा है आपका? ये मुद्दा है, क्योंकि जैसे मुजफ्फरनगर दंगा की बात हुई, बनारस संकट मोचन में आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ने की बात हुई, तो ये किस तबके को समाजवादी पार्टी सेव करना चाह रही है, किसको बढ़ावा देना चाह रही है, किसको जो है आप नाम लेके अगर रिफर कर सकते हैं तो थोड़ा डिबेट आसान होगी। चाह रही है तो पीडीए का मतलब है परिवारवाद, दंगाई और अपराधी। इसका ये अनुसरण थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसकी